विशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समरी ट्रायल। देखिए समरी ट्रायल किन केसेस का होगा, कौन कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो यही है कि कौन कौन कर सकता है। जैसे सीजीएम कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है आपका। अगर मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है अगर उसे एम्पावर्ड कर रखा है हाई कोर्ट में तो वो कर सकता है। अभी इसे समरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसका जो प्रोसीजर है वो समरी ट्रायल का कैसे चलेगा, आपका सम्मन केसेस की तरह ही चलेगा। इसका पूरा प्रोसीडिंग जो इसकी वो है। इसमें मेन जो इसमें आता है कि आपका जो कुछ केसेस होते हैं इसमें मेन है आपका 3 मंथ से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता। कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं इसके अंदर, आपके 260 में बताए गए हैं कि जो अगर 260 में जो ऑफेंसेस आते हैं, मतलब समरी ट्रायल, अगर किसी को समरी ट्रायल कर रहा है तो 3 मंथ से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता, ये समझिए, ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखिए 260 क्या कह रहा है, पावर टू ट्राई समरी केसेस, नथिंग anything contained in this court, any chief judicial magistrate, metropolitan magistrate and any metropolitan first class specially empowered in this behalf by the high court। यानी कि अगर metropolitan magistrate first class को अगर पावर है हाई कोर्ट से तो may if think fit in a summary way all of the following case, इन केसेस को कर सकता है। ऑफेंस नॉट पनिशेबल, अब देखो ये क्या कह रहा है कि एक ऑफेंस जो पनिशेबल नहीं होना चाहिए, डेथ वाला नहीं होना चाहिए, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, इम्प्रिजमेंट फ्रॉम टर्म एक्सीडिंग 2 years। मान लो कोई आपका इम्प्रिजमेंट है, ठीक है, वो 2 years से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 2 years से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, ये कह रहा है सम्मन वाले केसेस। सिंपली ये अगर आप इस लाइन से समझो तो ये बात कह रहा है कि सम्मन वाले केसेस, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि थेफ्ट, अगर थेफ्ट है, चोरी है, क्योंकि थेफ्ट में 3 साल तक की सजा है। अगर थेफ्ट हो गया, ठीक है, 380 हो गया, घर से चोरी हो गई, 381 अगर नौकर वोकर ने चोरी कर लिया। देयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, इन केसेस में अगर जो चोरी वाला सामान है उसकी जो है वैल्यू जो है वो 2000 से कम है, ठीक है, तो भी वो आपका समरी केसेस में चल सकता है। आपका इनमें पनिशमेंट 3-3 साल से ज्यादा की है, पर इसमें क्या है कि आपका अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 से कम की है तो चल जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है रिसीविंग और रिटेनिंग अ स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर 411, 411 मतलब यानी कि चोरी हुई प्रॉपर्टी आपके पास से पाई जाती है, ठीक है, अगर उसकी प्रॉपर्टी 2000 से कम है, ठीक है, यानी कि मान लो ये चोरी का सामान मेरे पास से पाया गया और वो चोरी का सामान अगर 2000 से रुपए से कम है, मतलब 2000 तक का है, 2000 से ज्यादा का नहीं है, यहाँ पर भी क्या था 2000 से ज्यादा का नहीं है, तो फिर मेरे पे समरी ट्रायल लग सकता है। असिस्टिंग इन कंसीलिंग और डिस्पोजेबल ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 414 ऑफ द हैबिचुअली डीलिंग है, तो यहाँ पर भी है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑफेंस 454 456 आपका ट्रेसपासिंग से रिलेटेड है ये वाले। इंसल्ट विद प्रोवोक ब्रीच एंड पीस, मतलब अगर आपने पब्लिकली ब्रीच करी है पीस, ठीक है, या 506 करा है, वो विच पे भी एक्सटेंड 2 years और फाइन बोथ अंडर 507। इंसल्ट और इंटेंट करा है आपने, ठीक है, उसमें भी आपका अबेटमेंट ऑफ एनी फोरगोइंग ऑफेंसेस, इनका अबेटमेंट भी हो गया, उसमें भी आपका होगा, पर वही है 2000। तो सिंपल सी बात है, अगर 2 साल वाली है तो आपका इनका समरी ट्रायल चलेगा। एनी अटेम्प्ट कमिटिंग, इनके अगर इनमें से किसी का भी जो ऊपर आपको पता है इनका अटेम्प्ट भी करते हैं तो भी। एनी अटेम्प्ट फॉर गोइंग ऑफेंसेस, मतलब जो ऊपर बात करी गई है। एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट इन द रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लेंट, अगर सेक्शन 20 कैटल पार्ट ट्रेसपास एक्ट का है और उसमें कंप्लेंट डाली है तो वो भी माना जाएगा। When in the course of summary trial, it appears magistrate the nature of the case is that is undesirable to try it summary. Magistrate recall the witness, any witness who may have examined and proceed rehear the case in manner provided by this court। यानी कि अगर मान लो मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि ये इसका समरी ट्रायल नहीं चलना चाहिए तो वो किसी को भी विटनेस को दोबारा बुला सकता है, ठीक है, और दोबारा से उसकी प्रोसीडिंग अलग तरीके से चला सकता है, वारंट केस के हिसाब से, समन्स ट्रायल के हिसाब से। 261 के कह रहा है समरी ट्रायल में मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब सेकंड क्लास जो मैजिस्ट्रेट होगा वो कब करेगा, अगर उसे हाई कोर्ट ने पावर दे रखी है मैजिस्ट्रेट को, ठीक है, इन्वेस्ट विद द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, कि आप ट्रायल कर सकते हो किसका, पनिशेबल ओनली, पर कौन से वाले, पनिशमेंट ओनली विद फाइन और इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 months। यानी कि सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट वही वाले केस कर सकता है जिसमें फाइन है, ठीक है, जिसमें सिर्फ फाइन ओनली है, ठीक है, ओनली विद फाइन, या इम्प्रिजमेंट है 6 महीने तक की, ठीक है, जिसमें इम्प्रिजमेंट है 6 महीने की, इनके इनसे रिलेटेड, या उसमें भी फाइन है, या मतलब मान लो 6 महीने की भी सजा है, या और फाइन है, या विद फाइन है, मतलब 6 महीने से ऊपर के और सिर्फ फाइन वाले केसेस कर सकता है, सिंपल सी बात को समझिए, ठीक है। उनके अटेम्प्ट अवेंटमेंट वाले केसेस को भी देख सकता है। प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल, अब प्रोसीजर क्या रहेगा तो समरी ट्रायल का, यहाँ देखा जाए तो ट्रायल ऑफ ए सम्मन केस शैल बी फॉलो एक्सेप्ट देयर आफ्टर मेंशन नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट, कोई इम्प्रिजमेंट नहीं मिलेगा 3 महीने से ज्यादा, शैल बी पास अंडर दिस कन्विक्शन। मान लो इनमें से जो अभी हमने ऑफेंसेस पढ़े हैं अभी तक, उनमें से अगर कोई पनिशमेंट सुनाना चाह रहा है, ठीक है, जज, तो 3 महीने से ज्यादा की नहीं सुना सकता, ऐसे समझिए।
अब रिकॉर्डिंग क्या है, अगर देखा जाए तो इसका प्रोसीजर कहाँ दे रखा है आपका समन केसेस में। तो इसका अगर आपसे पूछा कि समरी ट्रायल का जो प्रोसेस चलेगा, ठीक है, कि प्ली ऑफ गिल्ट होगी या ये होगा वो होगा, सारा कहाँ लिखा हुआ है आपका, ये रहा, यहाँ पर है प्रोसीजर इसका 251 से लेके, आप बोल सकते हैं कि 251 से लेके आपका 259 तक प्रोसीजर दे रखा है इसका समरी ट्रायल का, बिल्कुल सम्मन वाले केसेस की तरह होगा, इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ समरी ट्रायल्स। अब रिकॉर्ड कैसे होगा समरी ट्रायल्स, समरी ट्रायल में मैजिस्ट्रेट के शेल एंटर इन सर्च फॉर्म, स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने कर रखा हो या वेब के हिसाब से, सीरियल नंबर ऑफ द केस, डेट ऑफ द कमीशन, कब हुआ था ऑफेंस, जैसे 1 जनवरी को हुआ था, ठीक है, ऐसे लिख देगा। रिपोर्ट ऑफ डेट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कंप्लेंट, कंप्लेंट ने कब रिपोर्ट करी, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट अगर है कोई, नेम ऑफ द पेरेंटेज एंड रेजिडेंट पेरेंटेज का मतलब यानी कंप्लेंट के नाम वाम, अक्यूज का नाम वाम, सब कुछ लिखा जाएगा। ऑफेंस कंप्लेंट इफ एनी, जो ऑफेंस है, जैसे सेकंड वाले में 2 साल से कम वाले, ये 260 में जो भी हमने पढ़े वो वाले, जो पीछे हमने 260 में पढ़े थे ना, ये वाले ऑफेंसेस की डिटेल्स आएगी। ठीक है, प्ली ऑफ अक्यूज एग्जामिनेशन, अगर उसने प्ली ऑफ अक्यूज प्ली लिखी है कि प्ली है कि मैंने गुनाह करा मेरे को, तो फाइंडिंग्स, जज ने क्या फाइंडिंग्स दी, सेंटेंस कितना दिया फाइनल ऑर्डर के साथ, द डेट ऑफ प्रोसीडिंग टर्मिनेट, कब खत्म हुआ केस। अब जजमेंट इन केस, अब इसकी जजमेंट कैसे आएगी, इन एवरी केस ट्राइड समरी इन विच द अक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी है, जहां पर अक्यूज ने प्लीड गिल्टी नहीं करा है, यानी कि अपने गुनाह को नहीं माना, द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ एविडेंस, सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस एंड जजमेंट कंटेनिंग ब्रीफ स्टेटमेंट एंड रीजन ऑफ फाइंडिंग, मैं सिंपल सी बात है, ब्रीफ फाइंडिंग्स लिखेगा और रीजन रिकॉर्ड्स में लिख देगा, ठीक है, कि ये है, जो शॉर्ट में लिखेगा। 265 कह रहा है लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द जजमेंट, अब लैंग्वेज कैसी रहेगी, एवरी सच रिकॉर्ड एंड जजमेंट शैल बी रिटर्न, और जो भी होगा रिटर्न में होगा, ठीक है, जो भी होगा रिटर्न में होगा। द हाई कोर्ट में ऑथराइज द मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड ऑफेंस समरी प्रिपेयर अफोरेसेड रिकॉर्ड एंड जजमेंट, बोथ ऑफिसर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ, सीजीएम एंड, मतलब आपका साइन होंगे सीजीएम या उसके साइन हो जाएंगे, सिंपल सी बात। आपका जो एक बार देखिए प्ली ऑफ गिल्ट जो लेगा यहाँ पर, वो कौन सा सेक्शन में लेगा आपका, वो लेगा आपका ये देखिए प्ली ऑफ गिल्ट इसलिए होगा, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट 252 में होगा, ठीक है, क्योंकि जो प्रोसीजर है इसका समरी ट्रायल का, देखो सिंपल सी बात है, जो समरी ट्रायल का प्रोसीजर चलेगा, ठीक है, समरी ट्रायल का जो प्रोसीजर चलेगा वो सम्मन केसेस के अंदर जाएगा, क्योंकि वहां पर भी बोल रखा है कि 2 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 साल तक का होना चाहिए, 2 साल से ज्यादा की प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, और पूरी प्रोसीडिंग इसकी सेम है, ठीक है, सारी इसकी प्रोसीडिंग सेम है। और यहाँ पर कुछ ऑफेंसेस यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिक कर दिए जिसको पनिशमेंट 3 साल से 2 साल से ज्यादा की है, जैसे 379 वो, उनमें ये बता दिया कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 से कम है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 का खेल बहुत है, ठीक है। आप आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।